Assalamualaikum student, this is Sir Faisal Kaisar from SSCT Degree College. Welcome in second year accounting. पार्टनरशिप रिटायरमेंट का आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। होप सो स्टूडेंट के आप लोगों को जो लास्ट हम लोगों ने लेक्चर दिया था वो आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश की थी कि पार्टनरशिप लिक्विडेशन आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। सो होप फॉर बेस्ट। आप लोग बार बार उस क्वेश्चंस को देख रहे होंगे और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। आज एक नया चैप्टर है, ठीक है, और नए चैप्टर में हम लोग पार्टनरशिप रिटायरमेंट पढ़ेंगे। और इस पार्टनरशिप रिटायरमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप रिटायरमेंट होती कैसे है और पार्टनरशिप रिटायरमेंट में कौन कौन से केसेस होते हैं और किस किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो होप फॉर बेस्ट। हम अपनी इस चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो होप फॉर बेस्ट। हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास पार्टनरशिप रिटायरमेंट की डेफिनेशंस हैं, ठीक है। और जो डेफिनेशन है हमारे पास इस डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स क्या है? अ पार्टनर्स कैन बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एज पर म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स। जो भी उनकी एग्रीड टर्म्स बनती हैं कि भाई हमने ये काम करना है, इतने रिटायरमेंट करनी है, रिटायरमेंट होना है, कंडीशंस हैं, ये सारी डिस्कशंस वो पहले से रख लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास अब तक की सिचुएशन है, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि बिटवीन रिटायरिंग एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी रिटायर हो रहा होता है पार्टनर या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है, उनके दरमियान इनकी डिस्कशंस चलती है। एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट प्रीवियस फर्म इज डिसॉल्व। पुरानी जो फर्म होती है वो जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो और नई फर्म जो है वो बनना शुरू हो जाती है हमारे पास, ठीक है। सो हम अभी इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमने इसके जो कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप रिटायरमेंट में है कि डायरेक्ट सेल मेथड, यानी आप जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आप जो है अपनी चीज़ें किसी दूसरे पार्टनर्स को क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल केसेस के थ्रू हम लोग करेंगे, इनको सीखेंगे। सेकंड है पार्टनरशिप रिटायरमेंट एसेट विड्रॉल मेथड्स के थ्रू, ठीक है। ये तो हमारे पास डायरेक्ट सेल मेथड है, ये है हमारे पास एसेट विड्रॉल्स मेथड, और इसकी हमारे पास तीन टाइप्स है। एक सफिशिएंट कैश केस है हमारे पास, एक बोनस केस है, और एक हमारे पास गुडविल केस है। हम लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को फिजिकल क्लास के अंदर पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ाया, और उसमें भी ये सारे केसेस आपके सामने हमने डिस्कस कर रहे थे। लाइक हम लोगों ने डायरेक्ट सेल यानी वहाँ पे डायरेक्ट परचेज मेथड हमने पढ़ा था, फिर सफिशिएंट कैश है तो हम लोगों ने सफिशिएंट कैश मेथड पढ़ा था, बोनस केस हम लोगों ने पढ़ा था, गुडविल केसेस हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। सो ये हम लोगों ने पार्टनरशिप एडमिशन, अब हमने उनको पार्टनरशिप रिटायरमेंट में केसेस कैसे डिस्कस होते हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को डेफिनेशंस समझ आई होगी, ठीक है। हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से जो फॉर्मेट है उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और आपके सामने हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि सी हैज़ डिसाइडेड टू गेट रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप। सी जो है रिटायरमेंट ले रहा है, कहाँ से? अपनी फर्म में से, ठीक है।
फर्म की कंडीशंस को देख लें हम लोग। फर्म की कंडीशन ये है कि कैश 25,000 है, अदर एसेट 1,25,000 है, ए का 50,000, बी का 50,000, सी का 50,000। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड्स रिटायरमेंट ऑफ सी फॉर द ईच ऑफ द केसेस। अब इन्होंने कहा कि कुछ जो सी है वो रिटायरमेंट हो रहा है। अब वो रिटायरमेंट जो हो रहा है उसकी कंडीशंस पे क्या क्या चेंजिंग होंगी ये ज़रा हम लोग देख लें। कह रहे हैं कि इफ सी सेल्स 1/4 इंटरेस्ट टू ए एंड 3/4 इंटरेस्ट टू बी। अब देखिए उसका कुछ हिस्सा था समझ लें, तो अब वो रिटायरमेंट ले रहा है तो अपना वो कुछ हिस्सा वो कहाँ पे ए को बेचने जा रहा है। ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है वो अपना बी को बेचने जा रहा है। सी को उसने कहा कि आप 1/4 इंटरेस्ट लोगे, और बी को उसने कहा कि आप जो है मुझसे 3/4 इंटरेस्ट ले लीजिएगा। जबकि कैश जो है उनको कैसा है, ए को कितना दे दिया 10,000, ए ने कितना दे दिया 10,000 और बी ने कितना दे दिया 40,000। पैसे कितने दे रहा है वो अपने हिस्से के, यानी उसको मिल कितने रहे इससे मैटर नहीं है। कौन कितना हिस्सा उसका खरीद रहा है हम इस चीज को नोटिस करेंगे, हम इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो ये हम लोगों ने इस तरह चीजें कर लेंगे। ठीक है, सो अब अगर हम लोग इसकी वर्किंग पे देखें तो वर्किंग में क्या है। अच्छा, सी बी केस भी पढ़े। बी में सिंपल बी कह रहा है कि अगर सी जो है डायरेक्टली सिर्फ बी को ही बेच दे। ठीक है, इफ सी सेल 100% इंटरेस्ट टू बी बाय पेइंग अ कैश डायरेक्टली। ठीक है, तो ये मेरे पास डायरेक्ट मेथड चल रहा था, तो हम इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस में क्या है कि हमारे पास ए जो है ए कैपिटल, यानी ये सी बेच रहा था, सी का कितना था इस कैपिटल, सी का था 50,000। ठीक है, उस 50,000 में से यहाँ पे इसने कहा था कि इफ सी सेल्स 1/4 इंटरेस्ट टू ए, यानी सी जो है 1/4 हिस्सा जो है वो किसको दे रहा है, ए को। ठीक है, तो ए का हमारे पास जो कैपिटल था, ए का कैपिटल सॉरी ए का हम लोग कैसे निकालेंगे कि 50,000 में से 1/4 हिस्सा, सी कितना था 50,000, और इसका 1/4 हिस्सा अगर निकालें तो वो आएगा 12,500, यानी 50,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 12,500 जो है वो किसके हिस्से में चला जाएगा, ए के हिस्से में। बी को कितना दे रहे थे, बी को इन्होंने कहा था कि भाई अगर इफ सी सेल्स 1/4 इंटरेस्ट टू ए एंड बी को कितना दे रहे थे 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या है हमारे पास, 3/4 का मतलब ये है कि 50,000 में से 3/4 अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बनता है 27,500। सो ये हम लोगों ने सी का कुछ हिस्सा बी को दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट हमने इसकी पास करनी होती है एंट्रीज। ठीक है, एंट्रीज देख लीजिएगा। एंट्रीज हमारे पास क्या है, एंट्रीज में है कि यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जाहिर सी बात है जो बंदा रिटायर होगा उसका जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, कम रिकॉर्ड माना जाएगा। तो डेफिनेटली जो ए और बी है वो उनका कैपिटल बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ए का कैपिटल बढ़ गया था 12,500 से, और बी का कैपिटल बढ़ गया था 37,500 से। सी का कैपिटल जो है वो 50,000 खत्म हो गया क्योंकि वो रिटायर हो गया और उसका हिस्सा ए और बी के हिस्से में चला गया। तो ये हमारे पास एंट्रीज बन गई। ठीक है, नरेशन लिख दी टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ सी बाय सेलिंग ऑफ इंटरेस्ट टू ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बी में, नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन है कि इफ सी सेल्स 100% इंटरेस्ट टू बी। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स थी तो मैंने थोड़ा इसको करेक्शन कर लिया। सी का जो है वो पूरा जैसे कहते हैं 100% आप इसको कहें तो 50,000 के 50,000 की जो इसका कैपिटल था वो कौन खरीद रहा था, सी। ठीक है, सॉरी बी खरीद रहा था, सी तो रिटायर हो रहा था।
तो सी का जो कैपिटल था 50,000 वो सीधा सीधा डायरेक्टली किसकी जेब में चला गया, बी की जेब में चला गया, दैट इज 50,000। ठीक हो गई बात। सो अब अगर हम इस चीज़ों को देखें कि इस पे इफेक्ट का आ रहा है, ये ज़रा देख लीजिएगा बैलेंस शीट पे। ठीक है, कैश 25,000, अदर एसेट 1,25,000, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें ए का कैपिटल, बी का कैपिटल। ए का कैपिटल आपको नज़र आ रहा होगा कि 62,500। ये कहाँ पे आया, कैसे आया, ये हम लोगों ने जब पहला केस करा था तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था। ठीक है, 12,500। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 62,500 है, क्योंकि ये इसके अंदर जो है उन्होंने ये बढ़ा दिया था। ठीक है जी, सो 62,500। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसकी बात करें बी की, तो बी का कितना था, 50,000। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 37,500 मिला था। तो इसको जो है हम लोगों ने 37,500 ऐड करा, तो 50,000 में इसका कितना हो गया, 87,500। सी तो रिटायर हो गया था। यहाँ पे अब नज़र आ रहा होगा कि सी के पैसे जो है वो किनको मिल गए थे, इनको पैसे सी के मिल गए थे आपके सामने। ठीक हो गई बात। सो यहाँ भी आपको बैलेंस शीट नज़र आ रही होगी और यहाँ भी आपको बैलेंस शीट नज़र आ रही होगी। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो कैश और अदर एसेट की तो सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। ए का कैपिटल कितना था, 50,000। बी वाले में तो कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ सेकंड वाले केस में बी वाले था। तो ए का कैपिटल 50,000 लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास ये बी वाला केस हुआ था, 50,000 था, तो इसका 100% ले लिया था। तो उस सूरत में इसका 50,000 की जगह कितना हो गया था, 1,00,000। ये नज़र आ रहा है ना यहाँ पे जो है वो बी का 50,000 ये हो गए। तो टोटल बी का कितना हो गया था, 1,00,000। और सी तो रिटायर हो ही गया था, ए को हम लोगों ने नहीं कुछ करा था। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ इन चीज़ों को। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड केस था, सेकंड केस में ये था कि सिर्फ जो सी था वो 100% अपनी चीज़ बेच रहा था, किसको, आपके बी को। ठीक है, तो बी का कैपिटल बढ़ जाना था। ठीक है, सी जो है सिर्फ अपने सारी चीज़ें किसको बेच रहा था, बी को। तो बी का कैपिटल बढ़ गया था, ए की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देख रहे हैं 50,000 है तो 50,000 लिख दिए, क्योंकि बी ने खरीदा था। तो बी का कैपिटल कितना हो जाता था, बी का कैपिटल हो गया था 1,00,000। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसने खरीद लिया था। तो 50,000 था इसका, तो इससे बढ़कर कितना हो गया था, 1,00,000। तो अब जो है हमारे पास जो इसके सिलसिले थे वो सी तो हो गया था रिटायर। तो हमारे पास जो है पूरा इसका 1,00,000 हो गया और बैलेंस शीट क्या हो गई हमारे पास, बराबर हो गई। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल सी चीज़ें थी। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया स्टार्टिंग के अंदर, ताकि आपको जो स्टार्टिंग के जो मेथड हैं वो अच्छे से समझ आ सकें, कोई अच्छी सी चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा, इसमें हमारे पास जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली इन्होंने कहा है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी इन बोथ केसेस। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट, बेसिकली एडमिशन नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी इन बोथ केसेस। ठीक है, सारे केसेस के अंदर जो भी जिस तरह वो रिटायर हो रहा है वैसे ही आप लोगों ने ये रिटायरमेंट करनी है। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपल से केसेस थे। ठीक है, अच्छा, इसमें सिचुएशन ये थी कि अभी आपके सामने पहला केस डिस्कस हुआ है, फिर इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह हमारे सामने ये डिस्कशंस जो हैं वो होती रहेंगी। ठीक है, एंट्रीज, अच्छा, मेथड कंफ्यूज नहीं होना। देखें, द प्रैक्टिस आपकी मैटर करेगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आगे जाके मुझे पता है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कर जाते हैं पार्टनरशिप एडमिशन में और पार्टनरशिप रिटायरमेंट में। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको जो है ये करना होगा कि आप जो है
सिंपल इनकी प्रैक्टिस करते रहें तो आपको जो है इन क्वेश्चंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो होप सो अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अल्लाह हाफिज़।